नवोदित चंद्र, गुरु एवं शुक्र को अर्घ देने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं नवोदित चंद्रमा को अर्घ देने की विधि बतला रहा हूँ। प्रति मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रदोष काल के समय भूमि पर गोबर का एक मंडल बनाकर उसमें रोहिणी सहित चंद्रमा की प्रतिमा को स्थापित करके श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य, दही, श्वेत वस्त्र तथा दूर्वांकर आदि से पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से चंद्रमा को प्रतिमास अर्घ देता है, उसे पुत्र, पौत्र, धन, पशु, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है तथा 100 वर्ष तक सुख भोग कर वह अंत में चंद्रलोक को और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। राजन, शुक्र के दोष की निवृत्ति के लिए यात्रा के आरंभ में, गमन काल में और शुक्रोदय के समान शुक्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्र की पूजन विधि बतला रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। सुवर्ण, चांदी अथवा कांस्य के पात्र में मोती युक्त चांदी की शुक्र की मूर्ति को पुष्प तथा श्वेत वस्त्र से अलंकृत कर श्वेत चावलों पर स्थापित करें। षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से शुक्रदेव की पूजा करके उन्हें अर्घ प्रदान करें। तदंतर प्रणाम पूर्वक मूर्ति को विसर्जित कर दें। सवस्सा गौ के साथ वह प्रतिमा तथा अन्य सभी सामग्री ब्राह्मण को दे दें। इस विधि से शुक्रदेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार सुवर्ण आदि के पात्र में सुवर्ण के बृहस्पति की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा को सरसप युक्त जल तथा पंचगव्य से स्नान कराकर पीत, पुष्प और पीत वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर विविध उपचारों से उनका पूजन कर अर्घ प्रदान कर घी से हवन करें। सवस्सा गौ के साथ वह बृहस्पति की मूर्ति दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान कर दे। यात्रा काल, बृहस्पति की संक्रांति और उनके उदय के समय जो इनका पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शुक्र तथा बृहस्पति का इस विधि से पूजन करने से पूजक के घर में उनका दोष नहीं होता।